हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सलीम सर और आपका स्वागत करता हूं नॉलेज ट्यूटोरियल्स के एक और वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका प्रैक्टिस सेट 4.1 है और इसमें मैंने अभी लिया है क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिछले वीडियो में कवर किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। तो हमें यहाँ पे रेशियो में कुछ वैल्यूज दे दिया गया है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, 3 मैंने अभी लिखा है और इसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन और लेंगे। तो यहाँ पे देखो रेशियो में कुछ फॉर्म हमको दे दिया गया है, इसको क्या करना है, रिड्यूस करके लिखना है। रिड्यूस इन द सेंस ऑफ, अगर नहीं समझ में आएगा तो अभी चलो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखो पहला क्वेश्चन है 75 रेशियो 100, तो जिसको हम सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले हम लोग इसको 75/100 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो अभी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं, तो वो भी हम निकाल सकते हैं जैसे एग्जांपल के लिए। बट यहाँ पे देखोगे तो ये 75 है और ये 100 है, तो अगर मुझे पता होना चाहिए तो 25 3 75 होता है और 25 4 100 होता है। इन द सेंस ऑफ मेरे पास थोड़ा सा तो लॉजिक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 75 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 25 से, और यहाँ पे 100 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 25 से, तो ये 25 से सेम डिवाइड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 25 से क्या यहाँ 20 से करना है, नहीं, आपको सेम टू सेम से करना है। अगर आगे कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम नहीं कर सकते, इससे डायरेक्टली हमें नहीं मिल रहा, तो उसमें क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। तो अभी आप यहाँ से देखो, तो 25 से अगर मैं 75 को डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 3, और इसको डिवाइड करूँगा तो 4। तो फाइनली ये और डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 3:4 है, तो इसको फाइनली हम आंसर लिख देंगे। आंसर क्या है, 3:4, खत्म। इसके साथ में हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें भी हम वही करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग 44/100 लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे तो 25 के टेबल में 4 आता है, सॉरी 100 आता है, लेकिन 44 25 के टेबल में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है। जैसे इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो कितना लंबा फैक्टर निकलेगा, फिर 100 का कितना फैक्टर निकलेगा, फिर कौन सा कॉमन होगा, फिर डिवाइड करेंगे, तो वो अलग लेवल पे है। हम एकदम सिंपल लेवल पे समझेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 0 है, तो 0 हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 0 से या फिर 5 से। अगर लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो उसको हम लोग 0 है तो 0 या फिर 5 होता है, तो इसको हम लोग 0 अगर है, सिर्फ क्या है 0 है, तो इसको हम लोग या तो 2 से डिवाइड करेंगे या तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर अगर हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, तो ऊपर भी हमें किससे 2 से डिवाइड करना होगा। तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, देखो 2 2 4, 2 2 4, और यहाँ पे देखो 2 5 10, एक 0 बचा है। अभी भी मैं 2 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ओके। और ऊपर भी 2 1 2, 2 1 2। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करोगे तो 25। अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये 11 है और यहाँ पे 25 है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक समझ में आएगा तो यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं। क्या, देखो 44 डिवाइड बाय 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 100 डिवाइड बाय 4। तो जब भी हम लोग ये करेंगे, क्योंकि मैंने देखो 2 से डिवाइड किया फिर 2 से डिवाइड किया, अदर देन यहाँ पे देखो अभी जब हम करेंगे तो ऊपर 11 आएगा, नीचे 25 आएगा, ठीक है। आइदर हम लोग क्या किया, हमने इसको डिवाइड किया है तो हमने डिवाइड तो कर दिया कि भैया पहले इसको हमने 2 से डिवाइड किया, फिर वापस से दोनों को 2 से डिवाइड किया, तो उसके बाद ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास आंसर अवेलेबल है 11/25। तो फाइनली हम आंसर लिखेंगे 11:25। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आ जाओ देखो अभी थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परसेंटेज। तो यहाँ पे देखोगे तो रेशियो दिया था, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज, तो परसेंटेज इन द सेंस ऑफ ये किस फॉर्म में दिया है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे 6.25, तो परसेंटेज अगर हम गायब करते हैं तो उसकी जगह 100 लिख सकते हैं, या फिर 100 रहेगा तो उसकी जगह हम परसेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे पॉइंट है यानी डेसिमल है, ठीक है। अब ये डेसिमल है और अपॉन में 100 है, क्योंकि परसेंटेज मैंने हटा दिया तो अपॉन में 100 आ गया। तो आफ्टर दैट अभी डेसिमल में होने की वजह से हमें डिवाइड करने में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है वो सरक के पीछे आ जाएगा। तो देखो कुछ इस तरीके से हम करने वाले हैं, 6.25 डिवाइड बाय 100,
तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 100 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो जब ऊपर करेंगे तो 625 ये डायरेक्टली आ जाएगा क्योंकि डेसिमल गायब हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे, और नीचे क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा क्योंकि 202040 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखोगे अगर आप तो ऊपर भी 5 है और नीचे भी 0 है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि अगर लास्ट में नंबर में अगर 0 या 5 है तो हम उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। तो देखो 5 1 ज़ा 5 रिमेनिंग 1, तो 12, तो 5 2 ज़ा 10 रिमेनिंग 2, 5 5 ज़ा 25। तो देखो 125 से मतलब 5 से हमने डिवाइड किया तो हमको आंसर मिला 125, और यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 5 2 ज़ा तो यानी 000 नीचे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ देखोगे तो 2000 है और यहाँ पे देखोगे तो 125, तो लास्ट में फिर से 0 और 5 है तो मैं फिर से इसको 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। ओके, तो जैसे इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये आंसर आएगा 25, बिकॉज 5 2 ज़ा 10 रिमेनिंग 2, तो 5 5 ज़ा 25, और इसको देखो डिवाइड करूँगा तो 5 4 ज़ा 20 और 00 वापस से 5 आ गया। तो ऐसे आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फाइनली 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 0। अब देखो अभी भी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5 रिमेनिंग 3, 5 6 ज़ा 30, तो फाइनली आंसर हमें जो मिल रहा है वो 1/16 है। क्या है? 1/16 है। तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा ऑप्शन दिखाना है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसमें आंसर हम लिख देंगे, लिखेंगे क्या 1:16 इज द रेड्यूस फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, उसके बाद में देखो अभी अगर आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मतलब आगे जाना है तो हम लोग जैसे इसके पहले वाले कर रहे थे, तो वैसा मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन है हमारा 4th एंड 5th, तो उसको 4th एंड 5th को मैं जो फैक्टर निकाल रहा था इसके पहले वाले वीडियो में वैसे ही निकाल के सॉल्व करता हूँ। ये ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि ये आपका सॉल्यूशन है, तो आप इसको बट यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि जिससे आपने ऊपर डिवाइड किया उससे आपको नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर हम किसी और नंबर से डिवाइड कर रहे हो नीचे और ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना बहुत कम ज़रूरी है। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग अगला चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन भी लेते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमने 4th क्वेश्चन लिया और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग फैक्टर निकाल के उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम अपना क्या है, सॉल्यूशन 52/100 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम चुपचाप 52 का फैक्टर निकालेंगे। तो देखो लास्ट में इवन नंबर है तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 रिमेनिंग 1 2 6 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 13, 1 ज़ा 13, तो ऊपर वाले का फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 13, और नीचे वाले का फैक्टर अगर आप देखोगे तो 100 है। ओके, तो 100 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, तो इस तरीके से। तो देखो 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, रिमेनिंग जो बचा ऊपर 13 बचा, नीचे 25, तो ये इसका रिड्यूस फॉर्म है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो जो हमने पिछले 3 क्वेश्चन किया उसको भी, लास्ट में आंसर लिख दोगे 13:25। ठीक है, इसमें ये दोनों काम करना पड़ता है, दैट्स इट। बट ये कैसा है, आपको टेंशन कम देता है बराबर। जैसे अभी देखो मैंने 52 का निकाला ऊपर लिख दिया, 100 का निकाला नीचे लिख दिया, जो कॉमन मिला उड़ा दिया, जो दोनों सेम जो नहीं मिला उसका मल्टीप्लाई करके वापस से रख दिया। तो इससे कैसा है, हमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो चलो अगला भी ट्राई करते हैं इसी फॉर्मेट में। तो ये भी देखोगे तो परसेंट में दिया, तो सबसे पहले हमको जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको 0 पॉइंट यहाँ पे 0.64 है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर 1 डिजिट के पहले डेसिमल होता तो 10 से मल्टीप्लाई करता, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 64/10,000। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे 64 का अगर हम लोग निकालते हैं रेशियो सॉरी फैक्टर, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 2 ज़ा एंड फाइनली 2 1 ज़ा। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा इसका निकल गया 64 का। अब उसके बाद में 10,000 का निकालो। तो देखो
यहाँ पे लास्ट में 5 है, 5 2 ज़ा 10, 000, 5 4 ज़ा 20, 00, 5 8 ज़ा 40, 10, 5 5 1 ज़ा 5, रिमेनिंग 3, 5 6 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2, 1 ज़ा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर क्या बचा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा कितना होगा, तो देखो 625, ठीक है। तो ये इसका रिड्यूस फॉर्म आता है, बराबर है क्या, हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125 और उसमें एक 5 का और मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 12, 5 1 ज़ा 5 1 6, ओके 625। तो ये फाइनली हमारा आंसर है 4:625। तो बस इसके लिए मैंने वहाँ पे डायरेक्टली, अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन में देखोगे तो मैंने डायरेक्टली डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे अभी 10,000 है, 10,000 का फैक्टर निकाला तो इतना बच गया। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, आपको अच्छे से, जैसे देखो अगर मैंने लिख दिया 625 बट मुझे क्रॉस चेकिंग करना है, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और 125 में 5 का मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि भाई 625 आता है या नहीं, तभी हमें आगे बढ़ना है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो हमने 3 क्वेश्चन इसका कंप्लीट किया। अभी ये 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस लिखा हुआ इतना लंबा है। 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 डेज, यानी 3 लोग मिलके एक कोई घर है जिसको 8 दिन में बनाते हैं। टू बिल्ड द सेम हाउस, उसी घर को अगर बनाना है 6 दिन में, तो हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, तो कितने पर्सन रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, सीधा सॉल्यूशन लिखना है। लेट हाउ मेनी लिखा है ना, लेट x persons are required, okay, required to build the same house in 6 days, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया है x पर्सन, हमें पता नहीं बट x पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 डेज, ओके। तो यहाँ पे इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो सिंपल सा लॉजिक है। कितने लोग हैं भाई, यहाँ पे ऊपर है 3 पर्सन कैन बिल्ड द हाउस इन 8 डेज। तो देखो 3 लोग मिलके 8 दिन में वो काम करते हैं, सेम घर बनाना है तो यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 6 दिन, यानी यहाँ पे देखोगे तो 3 लोग मिलके 8 दिन में वो काम करते हैं, बट हमें वो काम x लोगों के द्वारा कितने दिन में, 6 दिन में कंप्लीट करा के चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ये देखो 6 इंटू में इस साइड डिवाइड में 8 3 ज़ा 24 और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो यहाँ पे x 6 4 ज़ा 24, फाइनली वी गॉट x इक्वल टू 4। मतलब यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, x पर्सन की जगह हम लिखेंगे 4 पर्सन are required to build the same house in 6 days, okay, that's it। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के साथ में कंप्लीट होता है। अभी हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। अभी हमने परसेंटेज को रिड्यूस फॉर्म में किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि अगर परसेंटेज है, जैसे एग्जांपल के लिए 9%, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9/100, या फिर अगर अपॉन में जैसे 13/100 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13%, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हमें बेस में कितना चाहिए, यहाँ पे
100 चाहिए। अब वो कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा वही हमें करना है, और यहाँ पे हमें इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज फॉर्म में, और परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें अपॉन में 100 चाहिए। तो चलो बहुत इजी है, इसमें न कोई कॉम्प्लिकेटेड वगैरह नहीं है इतना। जैसा पहला क्वेश्चन अपने को दिया है 15/25, तो वी नो दैट 25 4 100 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनटू ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, क्योंकि नीचे हमें 100 चाहिए तो नीचे किया तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 4 60 एंड 25 4 100। तो जैसे अपॉन में 100 आया, इसको हम लोग आंसर में लिख सकते हैं 60%। ओके ठीक है, चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हमने, सॉल्यूशन लिखने के बाद देखोगे तो यहाँ पे 47/50, तो 50 दिया हुआ है तो 50 2 100 होता है। तो अगर मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 50 2 100 हो गया, 2 7 14, कैरी 1 2 4 8 9, यानी ये कितना है 94%। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो ये तो सबसे आसान है। यहाँ पे देखोगे तो 10 10 100, तो ये भी कुछ इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे जब इसका हम। तो यहाँ पे देखोगे 7/10 है, इंटू 10 नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इन द सेंस ऑफ 70/100। तो जिसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं 70%। तो ये तीनों क्वेश्चन एकदम इजी था, तो फटाफट हमारा हो गया। अभी इसमें 2 क्वेश्चन हैं और वो भी मैं ले लेता हूँ। ओके तो देखो ये 4th क्वेश्चन है इसका 546 डिवाइड बाय 600, और यहाँ पे 5th क्वेश्चन है 7/16। ओके अभी तक तो छोटा छोटा नंबर दे रहा था, अभी देखो ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है। देखो सॉल्यूशन करना मतलब है जो भी है यहाँ पे। देखो 546 डिवाइड बाय 600, तो देखो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे 600 है बराबर, तो 600 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 546 डिवाइड बाय 6 इंटू 100। ओके इसका मीनिंग भी वही हो गया, 60 इंटू 100। मैंने 600 को सिर्फ 6 इंटू 100 कर दिया। तो अपॉन में मुझे 100 चाहिए लेकिन 6 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 6 से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो देखो हम लोग साइड में करते हैं डिवाइड, ताकि हमें ज़्यादा वहाँ पे रफ में आप कर सकते हो। तो 6 9 54, माइनस किया तो यहाँ पे 6 1 6, यानी कितना आ गया 91। तो फाइनली वी गॉट 91/100। तो अपॉन में 100 है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर, यू नो दैट 91%। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो अपॉन में 100 600 इस 10 25 इस तरीके से, बट यहाँ पे 7/16 दिया हुआ है। तो 16 के टेबल में कहाँ आता है, तो भैया हम क्या करेंगे, देखो अगर अपने दिमाग पे प्रेशर डालेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे, ऊपर 100 से और नीचे भी 100 से। अब मुझे 100 चाहिए, तो यहाँ पे देखोगे तो 700 आ गया, और यहाँ पे देखोगे तो 16 इंटू 100। ओके तो देखो अभी यहाँ पे 16 इंटू 100 है, तो मैं क्या करूँगा 700 लिख के ऊपर वाला और उसको 16 से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, और इसको और आपको अगर इजी बनाना है तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 8 16, और इसको 2 से डिवाइड करूँगा, 2 3 6, रिमेनिंग 1 2 5 10, 350। लो 350 आ गया ऊपर, और नीचे कितना है 8 है। अब और आसानी हो गया, आप आराम से कर सकते हो। 8 4 32, रिमेनिंग 3। फिर यहाँ देखोगे तो डेसिमल की वजह से 1 0, 8 5 40। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 43.75। तो फाइनली हम लिखेंगे इसको 43.75 अपॉन 100, क्योंकि 16 से हमने इसको पूरा डिवाइड कर दिया। और लास्ट में हम आंसर में क्या लिख लेंगे 43.75%। तो इसके साथ में हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद और भी क्वेश्चंस है तो वो भी हम ले लेंगे, ताकि 4.1 हमारा कंप्लीट हो जाए। ओके, Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.